हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक मैंने आपको ये बात सिखा दिया है कंटिन्यूटी क्या होता है। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब आप बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम ये देखेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा और उसको कैसे हम एनालिसिस करेंगे। वो देखिए, हाउ अ फंक्शन फेल्स टू डी कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होने से फेल हो जाएगा तो क्या होगा। कोई फंक्शन कंटिन्यूटी अगर फेल कर गया, कंटिन्यूटी लॉस कर गया तो डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। लेकिन वो कौन सा कारण है जिसके वजह से हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, वो सीखिए। सबसे पहला कारण हो सकता है कि RHL, LHL, RHL, LHL एंड FA, इस तीनों में से कोई एक, एनी वन ऑफ देम डू नॉट एग्जिस्ट। अगर इस तीनों में से कोई भी एक अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाया है तो आपका फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ये पहला कारण है। पॉइंट सेकंड आप देखिए, सेकंड पॉइंट है राइट हैंड लिमिट is equal to left hand limit, but this is not equal to FA। राइट लिमिट एग्जिस्ट किया है और वो लेफ्ट लिमिट के बराबर था। राइट लिमिट एग्जिस्ट किया है और वो रिजल्ट लेफ्ट लिमिट के बराबर है, लेकिन वो रिजल्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तो यहां भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। इस समय भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट है RHL exists and finite quantity। RHL को सॉल्व किया गया तो एग्जिस्ट हुआ और फाइनाइट आया। साथ ही LHL भी एग्जिस्ट किया एंड LHL भी फाइनाइट था, बट दे डू नॉट इक्वल। दोनों एग्जिस्ट किए, दोनों फाइनाइट थे, लेकिन दोनों अलग अलग आ गए, दोनों बराबर नहीं आ पाए। तो यहां भी आपका जो ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा। ठीक है। और एक और कंडीशन यहां हम बोल देते हैं, जो फंक्शन है आपका वो x बराबर a पे डू नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट डिफाइंड, ऐसे इस चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपके फंक्शन पे अप्लाई हो जाए, आपका फंक्शन फॉलो करे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूटी से फेल हो चुका है। यहां तक ठीक है। अब आगे हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां बात ये है कि कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्या उसको वापस से कंटिन्यूअस बना सकते हैं कि नहीं। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो क्या वापस से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ कंडीशंस बदल के, कंडीशंस अप्लाई करके वापस से उसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी है उसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है रिमूवेबल टाइप। यहां थोड़ा और आगे लिख लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी सबसे पहला जो है उसका है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा होता है, ये है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दो तरीके की डिसकंटिन्यूटी है,
रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है इस वक्त आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दिया जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशंस करके यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। और नॉन रिमूवेबल उसका नाम ही है, वहां आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हो गया, वो अब दोबारा कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। यहाँ देख लीजिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो है इसमें भी दो अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इसके बाद वाला होता है इसमें आइसोलेटेड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी जो आप रिमूव करने वाले हैं उसके दो टाइप्स हैं, एक है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इस एक एक करके एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, fx = x² - 4/x - 2। x बराबर 2 पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करी जानी है आपसे, तो ध्यान से देख लीजिए कि अगर x बराबर 2 है यहाँ पे, अगर आप कहेंगे कि कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर x के बदले इसमें 2 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म है, यानी कि ये रिजल्ट जो है 0/0 फॉर्म था। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करके कैंसिल करना चाहते हैं, तो fx का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट x + 2 के बराबर, ऊपर x - 2 x + 2 बन गया तो ये ऐसा आ गया। यानी इसमें आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे फंक्शन में x का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता था। अगर x के बदले 2 रखोगे तो डोमेन डिस्टर्ब हो गया, यानी कि x बराबर 2 पे इसका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। अगर इसका हम ग्राफ बनाकर देखें ऐसे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2। ये y बराबर x + 2 है, इसमें अगर x के बदले 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू ये 2 आएगा, 0,2। और इसमें y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, ऐसे -2,0। तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा आगे, लेकिन x का वैल्यू इसमें 2 नहीं होना है, 2 पे जाकर के हम इसमें हॉलो सर्कल प्रोवाइड करेंगे। तो ये x बराबर 2 पे इसके लिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी था। एक अनदर एग्जांपल और देख लेते हैं। फंक्शन है fx बराबर x - 1 9 - x² / x - 1। अब बताइए इसमें x के बदले कभी 1 हम नहीं रख सकते ना, क्योंकि डोमेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहेंगे x बराबर 1 है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखिए कैसे x बराबर 1 जो है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसका एग्जांपल नहीं है, बीसी पार्ट में हम चल रहे हैं। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी इसको कर दो कैंसिल, तो ये आ जाएगा fx बराबर 9 - x²। ग्राफ बनाकर आपको बता देते हैं, देखिए अगर इसमें x के बदले 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 9 आएगा। मान लो कि यहाँ पे y का वैल्यू 9 आ गया, 0,9 y का वैल्यू 9 आ गया। अगर इसमें आप y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू +-3, यानी इधर -3 इधर आ गया +3। x का पावर 2 है यानी इवन है तो पैराबोला होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ऐसे +3 -3 से कटेगा। लेकिन इसमें x का वैल्यू 1 नहीं है तो 0 है, ये वाला पॉइंट आपका 0 है, तो 0 के आगे मान लो कि 1 बनेगा, तो 1 पे एक कर्व हॉलो सर्कल प्रोवाइड करेगा, 1 पे हॉलो सर्कल रहेगा। तो 1 पे मिसिंग पॉइंट था, यहाँ पे 2 पे मिसिंग पॉइंट है। अब आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आपको बता देते हैं। अब आप देखिए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की कहानी। तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपका जो कंटिन्यूटी है पर्टिकुलर पॉइंट से आइसोलेट हो गया होता है। देखते हैं, मान लिया fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसका रिजल्ट 0 आएगा अगर x के बदले आप कोई भी इंटीजर रख लेना। 1 रखो यहाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इज 1 और नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इज नेगेटिव 1, 0 हो जाएगा। 5 रखिए तो 5 से 5 कट के 0 हो जाएगा। अगर x के बदले हम कोई नॉन इंटीजर रखते हैं 1.5, 1.5 पे 1 हो जाएगा और ये -1.5 का मतलब -2, तो 1 से -2 जाने पे -1 आएगा। तो देख लीजिए किसी भी इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन 0 हो जाएगा और किसी भी नन इंटीजर पे -1 आएगा। डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये हो गया 0 और 0 के नीचे आ जाएगा -1, ये हो गया -1। ठीक है, ये रहेगा 0 के बाद +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन आगे। सिमिलरली इधर -1, इधर -2, इधर हो जाएगा -3 एंड सो ऑन। देख लीजिए कोई भी इंटीजर रिजल्ट आप रखेंगे जैसे 0 पे 0 आ जाएगा, तो 0 पे हम हॉलो सर्कल कर देंगे। 1 पे भी रिजल्ट नहीं है तो ये हॉलो सर्कल रहेगा और नॉन इंटीजर के बीच में वैल्यू -1 है। देखो फिर यहाँ 1 से 2 तक, 2 पे जैसे ही इंटीजर आया तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर 2 से 3 तक चलेगा लेकिन जैसे ही 3 आएगा ये हो जाएगा हॉलो सर्कल। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 4 दिखा अपने को तो ये हो जाएगा हॉलो सर्कल। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ आया आपका -1, तो देखिए पार्टिकुलर पॉइंट से आपका जो डिसकंटिन्यूटी है आइसोलेट होते जा रहा है। ये -3 पे फिर हॉलो सर्कल ये से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो आइसोलेटेड होती है, अलग हो जाती है पार्टिकुलर पॉइंट से, तो इसे बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी यहाँ पे हम कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं पार्टिकुलर मॉडिफिकेशंस लगा करके। जैसे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी मिस हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। जैसे यहाँ पे x बराबर 2 को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो कंटिन्यूअस बन गया, इधर भी कंटिन्यूअस उधर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आप देख लीजिए x बराबर सॉरी इंटीजर वैल्यू पे 0 मिल रहा है और नॉन इंटीजर पे -1 आ रहा है। यदि पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन करेक्शन किया जाए तो हमारा फंक्शन यहाँ पे ऐसे वापस कंटिन्यूअस बन जाता है। अब देखते हैं नॉन रिमूवेबल के लिए। तो ये है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी यहाँ डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें ये होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx जब आप सॉल्व करते हैं तो यही एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा एंड इट इज not possible and it is not possible to redefine the function। जो फंक्शन रहेगा यहाँ उसको दोबारा से आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी जब उसमें हम पार्टिकुलर कनेक्शंस नहीं कर पाएंगे तभी तो इसका नाम है ना नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो नहीं जब रिमूव कर पाएंगे तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नंबर 1 फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में सबसे पहला है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें होता है RHL एंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, बोथ एग्जिस्ट करेंगे एंड फाइनाइट होंगे बट दे आर नॉट इक्वल।
वो दोनों लिमिट बराबर नहीं होंगे, इसके वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी कि इसीलिए इसका नाम है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। दोनों लिमिट आपके एग्जिस्ट करेंगे, फाइनाइट होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो tan इनवर्स 1/x है। अब देखते हैं इसमें जैसे ये कैसे इसकी हम सिचुएशन इस पे सेट करें, वो डिपेंड करेगा इसके राइट और लेफ्ट लिमिट पे। यानी दोनों लिमिट को पहले हमें सॉल्व करके देखना है कि दोनों लिमिट अब फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात x 0 को जा रहा है तो इसका मतलब है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। यानी हम राइट लिमिट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई, अभी तो x ही रखो या 0 प्लस h इसको रख सकते हो, उससे दिक्कत अभी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। tan इनवर्स x का ग्राफ थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो tan इनवर्स x के ग्राफ में ये माइनस पाई बाई 2 होता है और ये प्लस पाई बाई 2 होता है, और tan इनवर्स x का ये ग्राफ होता है ऐसे। अब देखिए भले आप यहाँ x के बदले 0 या 0 से थोड़ा बड़ा क्वांटिटी रखिए, 0 रखेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस होगा। यानी कि ये रिजल्ट जो आएगा इंफिनिटी प्लस की तरफ जब टेंड करेगा तो ये आपका प्लस इंफिनिटी, तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ जाएगा, यानी पाई बाई 2 प्लस की तरफ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। और जब हम सॉल्व करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस पे tan इनवर्स x, तो 0 माइनस यानी 0 से छोटा क्वांटिटी ये 0 होता है, 0 से प्लस उधर, 0 से माइनस इधर करोगे तो माइनस पाई बाई 2 को ये रिजल्ट माइनस पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये रिजल्ट अभी माइनस पाई बाई 2 को आया, ये पाई बाई 2 प्लस को आया। अब यहाँ देखिएगा दोनों लिमिट एग्जिस्ट किए हैं, दोनों ही फाइनाइट है, लेकिन दोनों अलग अलग आए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इस दोनों को एक बार माइनस कर लीजिए। दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो पाई हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं सुनिएगा, लिख देते हैं। जैसे डिफरेंस लिया गया, इसका मतलब क्या था वो देखिए, द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन लिमिट्स, the non-negative difference between limits is called jump of discontinuity। इसे जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं, और सेक्शनली कंटिन्यूअस और पीस वाइज कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक अनदर एग्जांपल इसमें हम सेट कर लेते हैं, तो देखिए आप मान लिया कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है, यहाँ मॉडुलस sin x है और नीचे x है। अब इसके बारे में हमें देखना है कि इसका दोनों लिमिट अलग अलग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए जब इस पे आप राइट लिमिट सेट करेंगे RHL, तो ये हो जाएगा लिमिट x पे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, x अप्रोचेज टू 0 प्लस, तो मॉड sin x है, तो मॉड sin x ऑलरेडी प्लस में रहेगा, sin x अपॉन x, ये रिजल्ट टोटली 1 हो जाएगा, और ये 1 आ गया। LHL जब देखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, ऊपर वाला तो sin x ही रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा माइनस x, और ये रिजल्ट आ गया -1 के बराबर। तो यहाँ भी देखिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट किया है, दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों के नॉन नेगेटिव डिफरेंस 2 आ जाएंगे, तो ये जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ 2 का हो जाएगा। तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी यही होता है। पॉइंट नेक्स्ट हम देखेंगे इनफाइनाइट टाइप। तो अभी डिस्कस किया गया था फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब है इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिया है f(x) = 1/x², x = 0, हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में सोचना पड़ेगा, ध्यान लगाकर देखिएगा।
x के वैल्यू 0 अगर रखें इसमें तो ऑलरेडी इंफिनिटी ही होगा नहीं, इंफिनिटी को टेंड करेगा। अगर यहाँ पे इसका जैसे नाम है वैसे सोचिए, ये इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इंफिनिटी होंगे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो ये अलग बात है, इसके दोनों लिमिट ही इंफिनिटी होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर हम आपसे कहें कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस fx को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, यानी जो fx का रिजल्ट आएगा वो इंफिनिटी प्लस को टेंड करेगा। और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस को अगर हम fx से अप्रोच करके सॉल्व करोगे तो ये इंफिनिटी माइनस आएगा। तो देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट हो, दोनों ही इंफिनिटी के बराबर आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक अनदर एग्जांपल और देख लेंगे। fx इज इक्वल टू, मान लीजिए fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x एट x बराबर +1 पे, इसके बारे में हमें चेक करना है। तो देख लो, अगर इस पे आप चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे भी तो आपका फंक्शन इंफिनिटी का रिजल्ट देगा। अगर आप रखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx, इस वक्त भी ये इंफिनिटी को होगा। तो दोनों ही लिमिट यहाँ इंफिनिटी होते हैं, दैट इज आपका जो फंक्शन है हमेशा इंफिनिटी लिमिट को प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है इनफाइनाइट टाइप। और इस वक्त आप चाहे कुछ भी करेक्शन कर लो, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर लो, आप यहाँ इसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन रिमूवेबल कैटेगरी में रखा गया था। अब ये पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 देखेंगे। पॉइंट 3 है ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। और ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑसिलेटरी टाइप का मतलब होता है हियर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट in value of RHL and LHL, right hand limit and left hand limit oscillates between fixed quantities, फिक्स क्वांटिटी या फिक्स रेंज, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। एक पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में ही वो ऑसिलेट करेगा, यानी कि उसी के बीच में वो एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एग्जांपल ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां हमने रख लिया fx इज इक्वल टू sin 1/x। हालांकि यहाँ पे x बराबर 0 की बात करें, एट x बराबर 0 आपका RHL एंड LHL देख लीजिए ऑसिलेट करेगा बिटवीन +1 एंड -1। यहाँ पे RHL और LHL जो है ऑसिलेट करेगा +1 से -1 के बीच में, इसीलिए इसको हम यहाँ बोल रहे हैं कि ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू tan π/4 plus x the whole power 1/x when x is not equal to 0 and fx equal to k when x equal to 0 for what value of k the function fx is continuous at x बराबर 0। x equal to k पे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू बताना है। ध्यान से सुनिए, x यहाँ 0 नहीं है, यानी 0 से कम भी है 0 से ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f a प्लस एच दैट इज 0 प्लस एच। तो जहाँ भी अब x के बदले जहाँ भी इसमें x दिखेगा वहाँ हम पुट कर लेंगे 0 प्लस एच दैट इज h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 tan π/4 प्लस h, जहाँ भी x दिख रहा था इसमें वहाँ हम h रख देना है, तो ये आ जाएगा ऐसा। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो h को 0 पुट करोगे तो पूरा ब्रैकेट tan π/4 1 हो जाएगा, और 1 के पावर 1/0 दैट इज ये बन रहा है 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम सेट करेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0। देखो यहाँ ये tan a प्लस बी अप्लाई करो तो tan π/4 यानी tan a प्लस tan b हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा, और होल पावर में इसका 1/h है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब तो इसका मतलब है लिमिट h अप्रोचेज टू 0, अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस tan h और इसका रेसिप्रोकल यहाँ कर दीजिए तो 1 अपॉन tan h हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए tan h और 1 अपॉन h यहाँ होना चाहिए था ऐसे, तो इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब e होता है अपॉन लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस निगेटिव ऑफ tan h, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, इसका बैलेंस करना है आपको तो -1 अपॉन tan h यहाँ सेट करो, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस tan h हो जाएगा, नीचे h इसके लिए भी रहेगा, ये रिजल्ट भी हो जाएगा e और ये रिजल्ट -1। तो फाइनली ऊपर आ गया e के पावर +1 और नीचे आ गया e के पावर -1, दैट इज ये टोटल हो जाएगा e के पावर +2। ठीक है, हमने राइट लिमिट अभी सॉल्व कर दिया। आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो जब ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ लेफ्ट लिमिट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे दैट इज फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, उस पर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आएगा और ये f0 के बराबर आएगा। f0 का वैल्यू देखो यहाँ k के बराबर है और राइट लिमिट आपने सॉल्व किया हुआ है जो कि आ गया e² के बराबर, और लेफ्ट लिमिट को सॉल्व करोगे तो उसी के बराबर आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, उसमें हमें अपने मन से कुछ नहीं करना था, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट ये बना। ठीक है, देखते हैं एक अनदर प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस यहाँ 1 दिए हुए हैं और नीचे दिए हुए हैं x² - 1। यहाँ कंडीशन है कि x² का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है और आगे बोल रहे हैं कि फंक्शन 0 हो जाएगा जब x² का वैल्यू 1 हो जाएगा तब। अब इसके बारे में थोड़ा देखिएगा, ये कह रहा है डिस्कस कंटिन्यूटी फॉर x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पे इस फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी डिसाइड करना है। देख लेते हैं। तो जैसे ये फंक्शन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x² - 1 है अपॉन x² - 1 है, यहाँ देखिए x² का वैल्यू 1 नहीं है, यानी x² का वैल्यू 1 से कम भी है और 1 से ज़्यादा है। हम लिखेंगे व्हेन x² लेस देन 1। इस x² के बदले 1 से छोटा रिजल्ट अगर आप कुछ भी रखेंगे 0.6 पुट कर दो, 0.9 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा -1 अपॉन x² - 1 के बराबर। जब x² का वैल्यू 1 से कम होगा तो ये ऐसा होगा। अब आगे हम बोलते हैं जब x² का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। जब x² का वैल्यू 1 से ज़्यादा, यहाँ कुछ रखिए 1.1 रख लीजिए तो 0 हो जाएगा टोटल, 1.9 रखो तब भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे कुछ भी रहे तो 0 ही होता है। अब है कंडीशन कि जब x² का वैल्यू हमने एक बार 1 से कम ले लिया और 1 से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ बोल के रखा गया है कि x² जब 1 हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने फंक्शन को ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो अब इसका कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर 1 पे, तो हम लिखेंगे एट x बराबर 1 हमें लेना है यहाँ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इसमें यूज करोगे, इसमें, इस पे,
तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, f में 1 प्लस h रखोगे तो रखोगे क्या, यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 हो गया है, रख ही नहीं पाओगे। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, इसमें रखोगे 1 से कम पे, तो चलो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ रहा है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन h इंटू एच माइनस 2 बनेगा। कोई चांस नहीं है यहाँ पे, h के बदले 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो दोनों लिमिट और दोनों लिमिट की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ, डायरेक्ट राइट लिमिट तो एग्जिस्ट किया, फाइनाइट है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट है। दैट इज ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है ये। तो ये क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन एक है एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू द पावर 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स when x is not equal to 0 and logarithm a to the base e when x is equal to 0। ठीक है, तो अब क्या करना है वो देखते हैं। इसका हमें कंटिन्यूटी डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको हम बता दें यहाँ पे आपके जानकारी के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फॉर्मूला है, अगर मालूम है तो ठीक है, अच्छी बात, नहीं मालूम तो लिख लो, याद रखना। चलो देखते हैं इस फंक्शन को। अगर हम थोड़ा ऐसे सेट करें, सॉल्यूशन सेट करें इसका, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यह ए तो रहेगा ही, ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी रखते हैं, इसका फॉर्मूला वहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा केवल और केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस का एक्स, ये ऐसा आएगा। यहाँ आएगा -1 और डिनोमिनेटर में भी यही बात आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स, और ये लॉग ऑफ द ए टू द बेस ए जो था वो रहेगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे इसका राइट लेफ्ट लिमिट लेकर चेक करते हैं। तो जैसे हम लिमिट्स आपको पढ़ा रहे थे तभी हम बताए थे कि जब भी फंक्शन में लेफ्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इस तरीके की बातें आ जाएं तो लिमिट को इतने जल्दी में सॉल्व ना करना, थोड़ा सा आसान तरीके से सोच समझ के उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आइए राइट लिमिट लेकर दिखाते हैं। राइट हैंड लिमिट जब आप करेंगे सॉल्व तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ h, थोड़ा सा मैंने बदल दिया, 0 प्लस h यानी h हो गया, कोई बात नहीं है, 0 से ज़्यादा भी ये है, 0 से कम भी यही है, देखिएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ ध्यान से सुनिए, यह a रहेगा। इस GIF x के अंदर आपको पुट करना था 0 प्लस h, ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रैकेट में लिखना है h, और h का मतलब है 0 से थोड़ा बड़ा क्वांटिटी, तो 0 से बड़ा क्वांटिटी 0.3 ले लो, उसका रिजल्ट ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये 0 हो जाएगा और ये केवल h बचेगा, यहाँ आएगा -1 और नीचे भी वैसे ही काम होगा तो ये भी h हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा लोगरिथम ऑफ a, बेस यहाँ e रहेगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसके लिए सॉल्व करोगे, अगर इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आप सॉल्व करोगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f a माइनस h यानी कि -h हो जाएगा ये, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यह a तो रहेगा, आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रखना है -h यानी h से, यानी 0 से थोड़ा छोटा क्वांटिटी, तो 0 से छोटा क्वांटिटी रखो -0.1, तो ये हो जाएगा -1, ये -1 हो जाएगा, यहाँ -h हो जाएगा,
ये रिजल्ट रहेगा -1 और नीचे तो आपका फिर से आ जाएगा -1 -h, ये ऐसा आएगा। अगर आपका मन है तो इसमें h को 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा a के पावर -1 अपॉन का -1, तो ये रिजल्ट आ गया 1/a -1/-1 यानी कि 1 -1/a। तो आप मुझे बताइए यहाँ राइट हैंड लिमिट जो आपका आया था क्या वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है? दोनों लिमिट एग्जिस्ट किए हैं, दोनों इक्वल हैं लेकिन अलग अलग हैं, इसीलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हो पाया। ठीक है।